नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को आज संबोधित किया। वीडियो संदेश के माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विश्व स्तर पर 2.5 बिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कृषि में भारत की G20 प्राथमिकताएं एक पृथ्वी को ठीक करने, एक परिवार के भीतर सद्भाव पैदा करने और एक उज्जवल भविष्य की आशा देने पर केंद्रित है। India's G20 priorities in agriculture focus on healing our one earth, creating harmony within our one family, and giving hope for a bright one future. I am happy to learn that we are working on two concrete outcomes: the Deccan High Level Principles of Food Security and Nutrition, and the Maharshi Initiative for millets and other grains. The support to these two initiatives is a statement in support for inclusive. इस बार 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो साझा करते हुए लिखा है कि मैं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने लिखा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। आपकी भागीदारी इस कार्यक्रम को और भी खास बनाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने निवास पर नौरू की उच्चायुक्त मार्लिन इनेविन मोसेस से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 14 से 16 जून के दौरान गोवा और मुंबई के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने आज मुंबई में पहले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कई प्रमुख विषयों पर समानांतर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। समारोह के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे महापुरुषों को याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों के शामिल होने पर खुशी भी जताई। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बाल गंगाधर तिलक की धरती है, संत तुकाराम जी की धरती है, संत ज्ञानेश्वर जी की धरती है, संत नामदेव जी की धरती है, सावित्रीबाई फूले की धरती है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वतंत्रता आंदोलन के कई मनीषियों की धरती है। धरती का अपना प्रभाव होता है और आज इस महाराष्ट्र के इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा, नया विजन, नया संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मुझे खुशी है कि इस अधिवेशन के अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के सदस्य यहाँ पर आए हैं और हम सब इस बात की चर्चा करने के लिए आए हैं, मंथन करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से हम हमारी विधायिक संस्थाओं को और सशक्त करें और मजबूत करें और जनता के प्रति उनको जवाबदेही बनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि आज का भारत आत्मनिर्भर बनकर विश्व का भी कल्याण कर रहा है और इसमें उद्यमियों का भी अहम योगदान है। मुंबई में वालकर मेमोरियल लेक्चर में लोकसभा अध्यक्ष ने देश के विकास में उद्यमियों की अहम भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वालकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में तो सहयोग किया ही, आज़ादी के बाद उनके चिंतन ने देश की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त किए।
उनका कृतित्व उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। महाराष्ट्र की धरती जो आर्थिक राजधानी है, व्यापारिक राजधानी है, यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर का नया उदय हुआ है, जहां विविधता वाली संस्कृति है और देश के अलग अलग राज्य के लोग यहां आकर अपनी क्षमता के आधार पर काम कर कर उन्होंने यहां पर उद्योग, कारखाने, व्यापारिक, सर्विस सेक्टर, विभिन्न सेक्टरों के अंदर कार्य किया। और आज हम जब बालचंद मेमोरियल के इस लेक्चर हॉल में बैठे हैं तो हमें उनके जीवन दर्शन को पढ़ने की से एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से उस विकट परिस्थितियों के अंदर जब हमारे पास इनोवेशन, नई रिसर्च के संसाधन कम थे, उस समय उन्होंने देश के अंदर नई तकनीकी, नई विज्ञान के लिए नए अनुसंधान करने का काम किया। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।